शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी। हरियाणा में अखिलेश यादव ने 5 सीटों पर दावा ठोका है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव से मुलाकात की है, बात की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केसी वेणुगोपाल से बातचीत की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, इसी बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव जो है कांग्रेस से बातचीत कर रहे हैं। हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहती है सपा। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 5 सीट मांगी है अखिलेश यादव ने। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा के चुनावी दंगल में सपा की एंट्री। अखिलेश यादव ने 5 सीटों पर दावा ठोका है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव से बातचीत की है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केसी वेणुगोपाल से बातचीत की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि यूपी में उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर। उसे लेकर लगातार सपा और कांग्रेस के बीच बातचीत हो रही है। कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर जो दबाव बनाने की कोशिश जो है कांग्रेस की तरफ से यूपी में की जा रही है, लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए। लेकिन अगर हम बात करें अपकमिंग जिन 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, हरियाणा में चुनाव होने हैं और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, झारखंड में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं इस साल। तो ऐसे में सपा की तरफ से दोनों ही जगहों पर सीट की डिमांड की जा रही है। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, एक तरह से देखिए, अब सपा भी एंट्री करना चाहती है हरियाणा के दंगल में, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? जी, निश्चित रूप से राष्ट्रीय जब चुनाव आते हैं तो सभी दल अपनी अपनी तैयारियां करते हैं और अपने उम्मीदवार उतारने की चाहत रखते हैं। उनकी जमीन कितनी है ये एक अलग बात है, लेकिन कोशिश सभी करते हैं। और इसी कड़ी में देखिए, समाजवादी पार्टी की ओर से भी कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। और खासतौर पर जब इंडिया अलायंस का महत्वपूर्ण पार्टनर जो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी है, तो ऐसे में निश्चित रूप से उन्होंने जिस प्रकार का दमखम लोकसभा चुनाव में दिखाया, मिलकर चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश की आबो हवा बदलने का काम किया। और अब संसद में भी देखिए, लोकसभा में भी जिस प्रकार मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ वे कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं और एक तरह से जुटे हुए हैं। तो इसी कड़ी में ही वे चाहते हैं कि हरियाणा में भी उनका जो है वो एक अभियान चले, चुनाव अभियान चले और साथ साथ कांग्रेस के साथ तालमेल करके वे यहाँ इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ें। और यही कोशिश में ही कहा जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी वार्ता की है और मांग रखी है कि 5 सीटें जो है हरियाणा में सपा को दी जाए। देखने वाली बात है कि इस मांग को कांग्रेस किस हिसाब से देखती है, क्योंकि देखिए, पहले भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था लोकसभा का। उस समय आम आदमी पार्टी को एक टिकट कुरुक्षेत्र का दिया था, लेकिन वो जीत नहीं पाए। हाँ। उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ बयान आए तो आम आदमी पार्टी अलग हो गई, कांग्रेस अलग हो गई और कांग्रेस की ओर से कहा गया कि वे अपना चुनाव अकेले ही लड़ेंगे। अब समाजवादी पार्टी की एंट्री यहाँ हरियाणा के चुनाव में होती हुई दिखाई दे रही है इंडी अलायंस के बैनर तले। देखने वाली बात है कि कितनी सीटों पर तालमेल होता है या नहीं होता, गठबंधन के तहत लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे, कैसे होगा, अभी पूरे जो तस्वीर जो है अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। जी राष्ट्रीय, चलिए, अभी तो इस तरह की कई खबरें सामने आएंगी, लेकिन अमित जी, यहाँ पर यह भी सोचने वाली बात है कि इससे फायदा नुकसान क्या होगा कांग्रेस को। लेकिन एक चीज और है, आपको ऐसा नहीं लगता कि सपा कहीं ना कहीं उस फॉर्मूले पर काम करने की कोशिश कर रही है, एक हाथ दे एक हाथ ले, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होने हैं? निश्चित रूप से यही राष्ट्रीय, देखिए, राजनीति में कोई भी कदम उठाया जाता है तो उसके दूरगामी परिणाम, दूरगामी निर्णय उसके देखने होते हैं। और इसी का ही एक प्रभाव जो है वो हरियाणा के चुनाव है। अगर हरियाणा में देखिए, पहले से ही 90 विधानसभाओं से आवेदन मांग लिए थे कांग्रेस ने और उनके पास करीब 2500 से ज्यादा के आवेदन आए हुए हैं हर सीट से। और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार के इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ा, अब अगर सपा इसमें एंट्री करती है तो कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी कि वो कौन सी सीट से तालमेल करें या नहीं करें। केंद्र में इसका क्या प्रभाव रहेगा, उत्तर प्रदेश में इसका क्या प्रभाव रहेगा। अगर यहाँ गठबंधन नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ कैसे लड़ेंगे। तो अभी देखिए, 100 तरह के झंझावत इनके साथ जुड़े हुए हैं कि कैसे होगा। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सपा की हरियाणा में एंट्री को लेकर क्या सोचता है। केवल जी बने हुए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं इस पर। अमित जी बने रहेगा हमारे साथ। केवल जी, सपा की नजर है, अखिलेश यादव की नजर है हरियाणा पर, क्या एंट्री मिलेगी कांग्रेस में उनको? देखिए, हमारा जो इंडिया गठबंधन था वो मोदी जी के लिए था,
मोदी जी को हराने के लिए था, लोकसभा लेवल पे था। हम्म। विधानसभा लेवल पे जो बात है वो यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन चर्चा का विषय बन रहा है और कोई भी बना रहा है, कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है। लेकिन नहीं अब तो वो तो चर्चा कर रहे हैं ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, तो वो तो ये फॉर्मूला लाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हाथ दे एक हाथ ले। फॉर्मूला नहीं लेकिन है, इंडिया अलायंस तो काफी एक साथ एकजुट होकर आई थी। फॉर्मूला नहीं है मैम, कोई फॉर्मूला नहीं है। अभी तक कोई चर्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जानबूझ के चर्चा मत बनाए, कोई चर्चा है ही नहीं। तो खबर तो है सर, महाराष्ट्र में भी टिकट मांगने की कोशिश कर सकते हैं अखिलेश। कांग्रेस 90 सीटों पे लड़ रही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना। ठीक है अमित जी, आप अगर कुछ पूछना चाहे तो। केवल जी तो दावा कर रहे हैं कि 90 सीटों पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी यहाँ पर। जी बिल्कुल। देखिए केवल ढींगरा जी अपनी पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं और अपनी पार्टी के पक्ष को मजबूती से रखते हैं, लेकिन जो चर्चाएं हैं उन, देखिए राजनीति में चर्चा होना ही जो है वो एक आधार होता है आगे जो पूरी इमारत को तैयार होने का। तो ऐसे में निश्चित रूप से केवल ढींगरा जी कहेंगे कि आज की स्थिति में 90 हलकों से आवेदन मांगे गए थे, तो क्या केवल ढींगरा जी अगर सपा की एंट्री होती है और आप 5 सीटें वो मांग रहे हैं जैसा कि चर्चा है, तो क्या कांग्रेस का नेतृत्व इस बारे में सोचता है, हरियाणा का नेतृत्व इस बारे में क्या सोचता है? जी केवल ढींगरा जी। देखिए ना अगर है ना मगर है ना कोई बात है। अभी तो टिकट तो फाइनल होने जा रही है, सीईसी कमेटी हाईकमान पे भेज रही है और फाइनल हो जानी है टिकट। तो या ना अगर है ना मगर है। जब चुनाव की बातें होती है तो वो 2 महीने 4 महीने पहले होती ना। आज कौन सी होनी है? अब तो टिकट हम तो इलेक्शन के थ्रू में है। अब ना अगर है ना मगर है, कुछ भी नहीं है। ये झूठी हवाएं हैं जो उड़ रही हैं, कोई चर्चा का विषय। केवल जी आपने कभी बहुत अहम बात कही है, अमित जी आपने भी सुना होगा, कह रहे थे केवल मोदी जी के लिए हमने इंडिया अलायंस बनाया था। तो फिर तो वो तो मौका परस्ती हो गई सर। किस बात की मौका परस्ती? तो आप लोगों ने केवल लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस बनाया था, मतलब उसके बाद तो आप फिर प्रतिद्वंदी हो गए। फिर एक मिनट सुनिए, इंडिया अलायंस जो आज भी काम कर रहा है वो लोकसभा लेवल पे आज भी है। और वो अगेंस्ट मोदी जी है आज भी, क्योंकि जो भी एक ही पार्टी, एक ही जो हमारी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, वही मोदी जी के अगेंस्ट जो है लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी एलओपी प्रतिनिधित्व करते हैं सारी पार्टियों को साथ लेकर। आप क्या बात कर रहे हो? आप समझे नहीं इस बात को? आप ही तो कहते थे परिवार है हमारा ये, तो परिवार फिर जब जरूरत पड़े तो ही साथ होगा क्या? का मामला दूसरा है, ये विधानसभा की बात कर रहे हो। दोनों को मिक्स मत करिए ना। ढींगरा जी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आपने मिलजुल कर चुनाव लड़ा, उसके परिणाम सकारात्मक रहे, तो आपको नहीं लगता कि अगर सपा कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा के चुनाव में उतरती है तो इंडिया अलायंस में दरार दिखेगी? सर आप देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने आपको अभी अपनी बात स्पष्ट की। ये अगर ऐसी कोई बात होती, चर्चा का विषय होता तो 3-4 महीने पहले होता। आज कोई विषय है ही नहीं। अब तो हम इलेक्शन दौर पे हैं, आज कोई विषय नहीं है। और ये हवाओं का दौर ऐसे ही उल्ट पुल्ट जो मर्जी जिस मर्जी तरीके से कही जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता ढींगरा जी कि इंडिया अलायंस के जो दूसरे पार्टनर है वो इस प्रकार से खुलकर मैदान में उतरते हैं तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे? अरे कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सामने जेजेपी का हाल सबने देख लिया, आईएनएलडी का हाल देख लिया, बाकी पार्टियों का बीएसपी को भी कुछ देख लिया। चलिए कुल मिलाकर ये एकदम अगेंस्ट ही अब सामने आ रहे हैं। मतलब इनका कहना था कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस बनाया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए स्थिति अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया केवल जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अमित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में समाजवादी पार्टी की खबर मिल रही है, लेकिन अभी केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस प्रवक्ता। उनका कहना है कि 90 के 90 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, मंथन चल रहा है, अब तो टिकटों का इंतजार है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ किसी भी तरह के सीटों को लेकर लेन देन नहीं होगा।